ये तो हमारे साथ बिल्कुल बेनाइंसाफ़ी है। साइड स्लो हो जाती है, उसमें ठेकेदार का क्या दोष है? आप पीडब्ल्यू में देखो पैसा नहीं है, पीएचई में देखो पैसा नहीं है, एजुकेशन में देखो पैसा नहीं है, डिवीजन डेड पड़े हुए हैं, पैसा ही नहीं। मेरा जो पर्सनल मानना है, मेरा मानना है ये सरकार की नालायकी है, सरकार की पॉलिसी जो है गलत है। पता नहीं क्या सोच रखा है कि बिल्कुल मारना ही है ठेकेदार, बाहर से एजेंसियां लानी है, बड़ी बड़ी एजेंसियां लानी है, जो लोकल ठेकेदार हैं इनको बिल्कुल ख़त्म कर रहा है। ये इरिगेशन का पैसा फंसा हुआ है, फ्लड का पैसा, फ्लड अखनूर का पैसा श्रीनगर में ये पैसे मांगने हाथ खड़े कर देते हैं। मुहूर्त करना होता, काम का उद्घाटन करना, सब लीडर इनके आ जाते हैं। जब काम हो जाता है, पैसे की बात है, सब हाथ खड़े, कोई जिम्मेदारी इसकी नहीं उठाता। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मैं आपको बता दूं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के दफ्तर के ऑफिस के बाहर हैं और कुछ लोग तस्वीरों में, पहले मैं आपको बता दूं मैं हूं कहां, PWD अखनूर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उनके दफ्तर के बाहर खड़ा हूं। और ये शख्स जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये दफ्तर के कोई मुलाजिम नहीं है। ये वो लोग हैं जो आपके रोडों के काम करते हैं, आपके गलियों में जाके काम करते हैं। उसके बाद इनके साथ क्या कुछ होता है वो घटना आपके समक्ष रखेंगे। 2013 के ये काम किए हुए इन लोगों के पैसे आज 2024 तक इन लोगों को नहीं मिल पाए हैं। देश तरक्की कर रहा है, पर ये जो लोग हैं इन्होंने काम किए हैं 2013-14 के पैसे 2023-24 में आज इकट्ठा होकर मांगने PWD के दफ्तर यहाँ पहुँचे हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे, दफ्तर के अंदर भी बात होगी। पहले तो इनसे भी जानते हैं क्या कुछ है, कितनी देर से पैसे रुके और कितना कितना अमाउंट जो है इन लोगों का फंसा हुआ और कहाँ कहाँ इन लोगों ने काम किए थे। सबसे पहले सर अपना नाम बताएं। और आज का प्रोटेस्ट ये इसी कारण हुआ है कि जो आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, प्रोटेस्ट नहीं इसे कहेंगे, आप यहाँ पहुँचे हुए हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास, कारण पूरा बताएं सर। थैंक यू मोनू जी। आज हम PWD ऑफिस में सभी इकट्ठे हुए हैं। हमारे साथ हमारे कंट्रैक्टर यूनियन अखनूर के एक्स प्रेसिडेंट कुलदीप चिप जी हैं, हमारे जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे जोगिंदर सिंह जी, बाकी हमारे सभी ठेकेदार भाई जो यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं। ये सभी जो ठेकेदार हैं, कहने को तो ये देश का एक चौथा पिलर गिनती में आता है, लेकिन हम लोगों के साथ क्या हालत हो रही है, हमारी क्या पोजीशन, आज हमें बड़ा दुख हो रहा है कि आज जो गाड़ियाँ आप चलती देखते हो रोड के ऊपर, गलियों की बात करते हैं, बिल्डिंगों की बात करते हैं, साफ़ सफाई की काम करते हैं, ये ठेकेदार लोग अपने जेब से पैसा खर्च करके समाज की भलाई के लिए इस देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ क्या हुआ, 2014 से लेके आज तक जो सफ़र कर रहे हैं, आज तक हमें पेमेंटें नहीं मिली। जितने भी ठेकेदार हैं अपनी अपनी औकात के हिसाब से जितनी उसकी कैपेबिलिटी है उतने उन लोगों ने काम किए हुए हैं, लेकिन आज तक ये रो रहे हैं सरकार को कि सरकार ने उनको फंडिंग नहीं दी। कहने को तो ये कहते हैं कि आज टेंडर लगा दिया, इसके पैसे हमारे पास पड़े हुए हैं, लेकिन जब हमारे बिल जाते हैं, बिल रिजेक्ट हो जाते हैं, पैसा नहीं होता। आज की हम बात करते हैं इस मार्च की, 28 तारीख को इन्होंने डेडलाइन रखी हुई थी कि जो बिल थे 28 तारीख तक वो सबमिट करवाने थे, लेकिन 28 मार्च को डेडलाइन थी। लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या किया, 27 तारीख को ही जो हमारा सिस्टम था वो डाउन कर दिया, हमारे बिल जो नहीं चढ़ पाए। हम इन ठेकेदारों का कसूर क्या है, गलती क्या है? यही कि सरकार के ऊपर हमने विश्वास करके अपने घर से पैसे लगाए, किसी ने बैंकों से उधार लेके अपनी लिमिटें बनाई हुई हैं। ये सभी ठेकेदार हैं, इनके पास गाड़ियाँ हैं अपनी, उनके जो हैं किस्तें ओवरड्यू होगी, बैंक वाले घर आके मांग रहे हैं। जो लेबर है वो इनके घरों में बैठी हुई है, गाड़ियों वाले इनके घरों में बैठे हुए हैं। मुझे ये बताइए कि इन ठेकेदारों का कसूर क्या है, इनके साथ इतनी भेदभाव क्यों किया जा रहा है? क्या कहते हैं जी, 2014 से 13 से आपको पैसे जो काम किए नहीं मिले? बिल्कुल, 2014 से लेके आज तक हम लोग रो रहे हैं। हमारी तो बात छोड़िए, 2017-18 में उन गरीब लोगों ने नरेगा के काम किए, उसकी भी हमारे यहाँ लाइबिलिटी है, लेकिन एक भी रुपया उन लोगों को नहीं मिला। क्या कहते हैं किनकी एक नाकामयाबी है कि आपको पैसा नहीं मिला? मेरा जो पर्सनल मानना है, मेरा मानना है
ये सरकार की नालायकी है, सरकार की पॉलिसी जो है गलत है। और ये पॉलिसी के साथ साथ पॉलिसी गलत हो सकती है, लेकिन इनकी नीयत जो है वो गंदी है, लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो अगर ऐसा ही सब कुछ होता रहा, हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा। क्या आज यहाँ दफ्तर में पहुँचे हैं, क्या कुछ कहने हैं आप, क्या क्यों पहुँचे हैं? ये सारे आप जो हैं ठेकेदार भाई पहुँचे हुए हैं यहाँ पे, क्यों पहुँचे हैं आज ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास? हमारे जितने भी ये भाई हैं, आज हम एक्सीएन साहब से बात करने आए हैं कि हमारी पेमेंट का क्या होगा, जिन लोगों के बिल नहीं चढ़ पाए उनका क्या होगा, उस विषय में हम बात करने आए हैं शांतिपूर्वक। कोई आज हम स्ट्राइक के मूड में नहीं हैं, कोई एजिटेशन करने के मूड में नहीं है। ये हम सरकार को चेतावनी देते हैं, अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम एक आंदोलन करेंगे। सर क्या आप क्या कहना चाहते हैं सर, जो आपको इतनी देर 10 साल हो चुके हैं, पैसे ही नहीं मिले जनाब? देखिए, जैसे मेरे साथी ने कहा कि 2014 से हमारे ठेकेदारों की जो लाइबिलिटी है वो पड़ी है। ये गवर्नमेंट ने एक पता नहीं, हमें तो ये इस चीज़ की समझ नहीं आती कि क्या इन्होंने रूल बनाया है, जो पिछले साल की लाइबिलिटी है उसको पेंडिंग करते रहते हैं अगले साल की। हर साल इनकी लाइबिलिटी जो पिछली पेंडिंग होती जाती है, और ऐसे बढ़ते 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 आज 2024 हो गया है। 2024 तक भी किसी को पैसे नहीं मिल रहे हैं। कहा जाता है कि टेंडर लगा है, आपको पेमेंट मिल जाएगी, कोई पेमेंट नहीं मिलती है टाइम से। पीछे इन्होंने काम लगाए थे, लैंग्वेशन के काम लगाए थे, उसमें भी ठेकेदारों के पैसे फंसे हुए हैं। वो जी सेंटर से उसकी स्कीम बंद होगी। भाई बंद होगी, जिन ठेकेदारों ने काम किया वो क्या करें, उनका क्या दोष है, उन्होंने तो पैसे लगाए हैं ना। ये स्कीम निकाली किसने पहले वो बताइए? गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट कौन सी थी उस वक्त? गवर्नमेंट यही थी बीजेपी की, और कौन सी थी? ये तो इन्होंने निकाली जी थी, स्कीम इन्होंने ही निकाली और इन्होंने ही बंद कर दी। मतलब अपने काम पे भरोसा नहीं था, ये कह सकते हैं। ये तो हम तो यही कहेंगे। और रही बात, देखिए पिछले 8 महीने से रॉयल्टी बंद है, कोई पर्ची कहाँ से नहीं मिल रही है किसी को। काम हम कैसे करते हैं, कहाँ से बजरी लाते हैं, कहाँ से रेता लाते हैं, कहाँ से हम मटेरियल ला के काम करते हैं, चोरी छिपे लगाते हैं। ये हमें ये इस चीज़ की समझ नहीं लगती कि ये क्यों बंद की हुई है। तो फिर ये जो बड़े बड़े डेवलपमेंट कैसे होगी? जी 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 जब गवर्नमेंट ने रॉयल्टी बंद की है, क्रशर वाला हमें पर्ची नहीं देगा, बजरी हम चोरी से लाएंगे, जो हमें 1000 रुपये की मिलती है वो हमें 2000 की मिलेगी, तो फिर भी हम काम कर गवर्नमेंट को काम करके देते हैं। अगर हम काम करके देते हैं तो उसका हमें फिर भी हमें पैसे नहीं मिलेंगे, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? फिर तो हमें इन्हीं के पहले तो इनके पास आएंगे, और नहीं होगा तो उसके बाद एजुटेशन करेंगे, कोर्ट का दरवाजा खड़ करेंगे, और क्या करेंगे? ये तो हमारे साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। ये नहीं है कि हमारे साथ बिल्कुल, अभी बोलते हैं कि इनकी साइड जो स्लो है। भाई अगर साइड स्लो है तो उसको हाफ लैंड कर दो ना, जहाँ साइड स्लो होती है हाफ लैंड कर दो। डेड लैंड भी आप देते हो 28 मार्च की, अगर 28 मार्च को किसी वजह से साइड डेड हो जाती है, साइड स्लो हो जाती है, उसमें ठेकेदार का क्या दोष है, उसमें लेबर का क्या दोष है, उसमें मिस्त्री का क्या दोष है, उसमें गाड़ी वाले का क्या दोष है? उसमें एतवार भी आते हैं, तो कुछ भी है भाई, उसमें दोनों ऑप्शन रखो ना। अगर ऑनलाइन हो जाता तो ऑफलाइन में चला दो ना, तो या फिर इसको अभी तब तक चलाओ नहीं जब तक आपका सिस्टम पूरा अप टू डेट नहीं होता, तब तक इसको चलाओ मत ना। तो हमारी यही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि भाई जितने भी हमारी यहाँ पिछलियाँ लाइबिलिटियाँ हमारे ठेकेदारों के हैं, वो जल्दी से जल्दी सबकी वो है वो इनको मिलनी चाहिए। अभी आप एक्शन साहब से बात करेंगे? अभी हम बात ही करेंगे उनसे, पीसफुल बात करेंगे। हम कोई एजिटेशन के मूड में नहीं आए हैं। ये तो चलो मीडिया के माध्यम से हम ऊपर तक ये मैसेज देना चाहते हैं, मगर पहले हम इनसे बात करेंगे। हो सकता है अगर नहीं हमारी कोई सुनाई होगी तो फिर हम देखेंगे आगे हमने क्या करना है। जो 22 जो हैं वो सब फैसला लेंगे कि हमें क्या, किन किन कामों में जो है पैसे अभी तक नहीं आपको पेड किए गए? किस 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 का नाम लें आप? पीडब्ल्यू में देखो पैसा नहीं है, पीएचई में देखो पैसा नहीं है, एजुकेशन में देखो पैसा नहीं है, डिवीजन डेड पड़े हुए हैं, पैसा ही नहीं है। अब आरईडब्ल्यू में जाओ, वहाँ नहीं चढ़े हैं। वो तो एक पंचायत लेवल पे काम आते हैं ना, छोटे छोटे काम आते हैं, लोगों के गलियों के काम आते हैं, लोगों के नालियाँ बनाने हैं। फ्लड का है, ये दरिया है हमारा, दरिया चनाब है, इसके पैसे हैं। दरिया चनाब के तो पता नहीं कितने ठेकेदारों के कितने पैसे पड़े हुए हैं। तो ये चीज़ें जो सब जो है हम मीडिया के माध्यम से हम गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं भाई उनको भी हम पे कोई तरस आके। कहने का मतलब ये हुआ जो लोग रोड देख रहे हैं, सुविधाएं देख रहे हैं, उसके पास सरकार के पास हमारे ठेकेदारों का खून पसीने की कमाई है, इसमें गवर्नमेंट का कोई योगदान नहीं है।
ये हमारे पैसे लगे हुए हैं, हज़ारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में हमारे ठेकेदारों ने पैसे लगे हुए हैं, ये हमने लगाए हैं। काम कोई और नाम कोई और, यही हो रहा है। तो जनाब आपको बता दें ये ठेकेदार हैं, ये सभी लोग ठेकेदार हैं। सर क्या कहना चाहते हैं, आप भी आज यहाँ पहुँचे हुए हैं। कहना यही है इस गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट अंधी है या बहरी है। इन लोगों ने लिमिटें ली हुई हैं, किसी ने कोई प्राइवेट लोन लिया हुआ है, फाइनेंस कंपनी से प्राइवेट लोन लिया हुआ है, वो इनके घर अब दरवाजे खटखरा रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं, 31 को मारे आपको पैसे मिल गए, हमें पैसे दे दो। इनको मिले नहीं, ये देंगे कहाँ से? तो गवर्नमेंट ने पता नहीं क्या सोच रखा है कि बिल्कुल मारना ही है ठेकेदार, बाहर से एजेंसियां लानी है, बड़ी बड़ी एजेंसियां लानी है, जो लोकल ठेकेदार हैं इनको बिल्कुल ख़त्म करना है। मेरा तो यही लगता है कि जो हमने प्रोसीजर देखा है, इन्होंने कहा था कि 29 तारीख 4 बजे तक ऑनलाइन हो जाने चाहिए, ट्रेजरी में पहुंच जाने चाहिए। जो ट्रेजरी में पहुंचे भी हैं उनकी भी पेमेंट नहीं हुई है। जो नहीं पहुंचे उनकी तो बात छोड़ो, जो ट्रेजरी में पहुंचे हैं उनकी भी पेमेंट नहीं हुई है। 27 तारीख के बाद कोई गवर्नमेंट ने एमटी नहीं दी, ना तो 28 को दी, ना 29 को दी, ना 31 को, कोई भी नहीं दी है। इसका मतलब यही है कि ये ठेकेदारों को मारने के पीछे लगे हुए हैं, बाहर से बड़ी बड़ी एजेंसियां ला रहे हैं, वही काम करेंगी। जो लोकल ठेकेदार हैं ये पिस जाएंगे। ये इनके पास रोजी रोटी का यही, अपने बच्चे कहाँ से पालेंगे? ये दिहाड़ी तो ये लगा नहीं सकते, यही काम करते थे। गवर्नमेंट के काम किए हैं, जो वो पेमेंट नहीं मिल रही, आगे कहाँ से करेंगे जी? मेरा गवर्नमेंट से यही एक वो है कि अगर हम लोगों को पेमेंट नहीं हुई तो हम इसके बारे में सोचेंगे, हमें रोड बंद करना पड़ेगा, हमें रोड पे बैठना पड़ेगा, अपने बीवी बच्चों के साथ हम रोड पे बैठेंगे ताकि हमें अपनी पेमेंट मिल सके, हमें रिलीफ मिले। सर आपके भी पैसे फंसे हैं? जी जी हमारे आपके भी सर? सभी आपके भी? जी सभी के पैसे हमारे तो 2018 के सेल्फ हेल्प स्कीम थी गवर्नमेंट की, 2018 में 18-19 में गवर्नमेंट बंद करी। 18 से लेके इरिगेशन का पैसा फंसा हुआ है, फ्लड का पैसा, फ्लड अखनूर का पैसा श्रीनगर में लगा है, इधर वाला हमारा लाइबिलिटी तब की है। अब 2023-24 में काम किया, वो टोटल लाइबिलिटी वो 1 रुपया नहीं है। ये पैसे मांगने हाथ खड़े कर देते हैं। पहले तो गवर्नमेंट बोलती है हम टेंडर वही लगाते हैं, टेंडर्स के पैसे होते हैं, जब काम कर दो उसके बाद बोलते हैं फंड्स ही नहीं, पैसा है ही नहीं। स्कीम बंद हो ये गई, सिर्फ इसके फंड्स नहीं आए। लोगों को लॉलीपॉप खिला रही है गवर्नमेंट, कोई स्कीम नहीं है सर। ये कह सकते हैं कि नाम बड़ा जब मुहूर्त करना होता है, काम का उद्घाटन करना, सब लीडर इनके आ जाते हैं। जब काम हो जाता है, पैसे की बात है, सब हाथ खड़े, कोई जिम्मेदारी इसकी नहीं उठाता है। उसके बाद पिसता तो ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर ही है। हम इंजीनियरिंग करके खजल हो रहे हैं। गवर्नमेंट ने सेल्फ हेल्प स्कीम भी खत्म कर दी, अब दूसरे कार्ड बनाए हैं, उधर भी पिस रहे हैं। ये अनएम्प्लॉयड इंजीनियर को धोखा देने वाली बात है। ये एंटी यूथ गवर्नमेंट है हमारी, वो इस समय चल रही है सर। जनाब आपको बता दें कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के बाहर जो ठेकेदार लोग खड़े हैं, अंदर भी जा रहे हैं। अंदर क्या बात होती है वो भी आपके समक्ष रखेंगे। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर क्या कहते हैं इन पे कि आखिर इन लोगों की गलती क्या है जिन्होंने रोड बनाए, गलियां बनाई आपकी, इनको पैसा आखिर सरकारें क्यों नहीं दे रही? 10 साल हो चुके हैं, अभी तक इनको पैसा क्यों नहीं मिला? अंदर भी जाके बात करेंगे कि इनके पैसे इनको कब तक मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। मैं कुलदीप सिंह रेडियो एडिटर एसोसिएशन अखनूर। ਅੱਛਾ ਜੀ मैं तो मिले नहीं है, फर्स्ट टाइम आपने मुलाकात नहीं है, आज नहीं है। तो सर गल है कि आज ठेकेदार ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਤੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਏ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਉਹਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 27 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਹੈ ਨਾ 27 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਤਵਾਰ ਕਢਾਈ 27 ਤਰੀਕ ਸਾਡੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ 27 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਗਏ ਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਰਹੀਏ ਸਾਡੇ 28 ਤੇ 29 ਵਾਲੇ। ਉਹ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਦਾ। ਅੱਛਾ 28-29 ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਅਸੈਪਟਡ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੁੱਜੇ ਵੀ ਹਨ ਉੱਥੇ ਬਿੱਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਿਕਲਣਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਹੋਈਏ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਪੁੱਜੇ ਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਦਾ ਉਹ ਪੇਜ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਬਿਲਿਟੀ 28-29 ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਔਰ 28-29 ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਗਏ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸਾਰਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਦਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 28-29 ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ OFC ਹੁੰਦਾ, 28 ਹੁੰਦਾ ਪੇਜ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਬਮਿਟਡ ਨੇ 28-29 ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੇਜਰੀ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਵਾਪਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਠੇकेदार ਅਸਵਸਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਆ। 28-29 ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਗਏ ਦੇ ਨਾ 28 ਤੇ 29 ਤਰੀਕ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਹੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਮੋਡ ਜਿਹੜਾ 2 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਬਣੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਸੈਂਡ ਟੂ ਟ੍ਰੇਜਰੀ, ਉਹ 2 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋਈ ਸਾਈਟ,
ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਫਸੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ। ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ 28 ਤੇ 29 ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਜੈਕਟ ਕੋਈ ਹੋਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਥੋੜਾ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਉਹ ਹਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਟੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੋ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਈ, ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਰਬੀਆਈ ਬਿੱਲ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰੀ, ਫਿਰ ਪਰਤੀ ਭੇਜੀ। ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ। ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈ ਮੇਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਟੈਲੀ ਕਰਾ ਰਹਾ। ਸਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਟੈਲੀ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਟੈਲੀ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੋ ਆਏ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਇਆ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ 28 ਦੀ ਵਾਪਸ ਆਈ ਆ। ਚਲੋ ਉਹ ਕੋਈ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਕੇਸ ਹੋਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਸਬਮਿਟਡ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਲੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੂਆ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਪਲਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨ ਪਲਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਨਾਨ ਪਲਾਨ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਸਬਮਿਟਡ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਜਿੱਲੇ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਬਿੱਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੈਸਾ ਜਿਹੀਆਂ ਆਗਦਾ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਪਿਛਲੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਕਾਫੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਆਂ ਕਾਫੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਈਆਂ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਉਹ ਤੇ ਹਾਲੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਾਲੇ ਨੰਬਰ 3 ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹ ਆਹ ਅੱਛਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਚਲੀ ਜਾਓ। ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਚ ਜਿਹਨੇ ਡੀਸਲਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡੀਸਲਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਆਈ 40 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੈਸੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ 40%, ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 100%, ਪੈਸੇ ਕੀਤੇ 40%, ਪਿੱਛੇ ਬਚੀ ਸਾਡਾ 60%। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰਾ ਓਨਲੀ ਫॉर करंट ईयर। और वो जी लाइबिलिटियां पिछे दियां थोड़े कने भी ऐसा देखो थोड़े कने भी ओ याना ऐसी कोई गल नहीं, ओ याना थोड़े कने भी है ਸਾਡੇ ਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾ अज तक चलो नवा आया ना डिवीजन 2006 महीने हुआ 2006 महीने की है ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਆਏ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਾਡੀ 70 ਜਾਂ 70 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਘੜਾ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਆਏ ਕੋਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜੇ ਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪਲਾਨ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲੀ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾਨ ਪਲਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਪੈਸਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੀ ਉੜੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 27 ਵਾਲੀ ਮਸਵਾਰ ਆਏ ਦੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਸ ਪਹੁੰਚਾਏ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ 40% ਵਾਲਾ ਇਹ ਆਹੇ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੁਝ ਇਹ ਲੈ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। आपने क्या करना मैं आखना दिन आए तो तुसे आ जाएगा अरे जुम्मा जुम्मा 8 दिन तो होना है 2-4 महीने 6 महीने हो गए 6 महीने जी कितना का होना क्योंकि हम जियां साडा इत्थे पीएच डिवीजन है, इरिगेशन डिवीजन है, फ्लड डिवीजन है, ਇਹਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਆਵੇ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੇ